हेलो बच्चों, ऑनलाइन इंजीनियर्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल में क्या है पहली बार है तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो हम यहाँ से देख सकते हैं झारखंड बोर्ड क्लास 9 का फुल चैप्टर है, वन शॉट सॉल्यूशन है। तो हमारे आसपास के पदार्थ के सूद है, उसके मतलब उस पार्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको उठाए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं नंबर 1 टॉपिक में क्या है। तो यहाँ से हम इसको देखेंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ सूद है। तो सबसे पहले पदार्थ के बारे में देखेंगे। तो पदार्थ क्या, एक प्रकार का द्रव्य जो भौतिक पराक्रम द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्य को पृथक नहीं किया जा सकता। क्या होता है, एक प्रकार का द्रव्य है जो भौतिक पराक्रम द्वारा अन्य प्रकार के जो द्रव्य है पृथक नहीं किया जा सकता, उसको हम अलग नहीं किया जा सकता है। एक शुद्ध पदार्थ एक प्रकार के कण का बना होता है। क्या है, एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कण का क्या होता है, बना होता है। उसको हम क्या बोलेंगे, पदार्थ कहेंगे। तुम लोग इसको एग्जाम्पल में देख सकते हैं, लकड़ी है, पानी है, वो क्या पर एक प्रकार का शुद्ध एक प्रकार के कण का ही बना होता है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट में आएंगे क्या है, तो मिश्रण के बारे में देखेंगे। मिश्रण किसको बोलेंगे, तो मिश्रण एक प्रकार का पदार्थ है। क्या है बच्चे, मिश्रण एक प्रकार का पदार्थ है जो दो या अधिक तत्व अथवा यौगिक का रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना, रासायनिक रूप से क्या होता है, संयुक्त हुए बिना होता है। उदाहरण वायु हम देख, क्या होता है, वो रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना, वो संयुक्त नहीं होता है। क्या होता है, संयुक्त नहीं हुए बिना बना होता है। उदाहरण वायु हम उसको देखते हैं। मिश्रण एक पदार्थ है। क्या होता है, मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या अधिक तत्व अथवा यौगिक का रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना, क्या रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना होता है। उदाहरण वायु हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं मिश्रण के प्रकार में। मिश्रण कितने प्रकार है तो उसको देखेंगे। तो हम यहाँ से देख सकते हैं क्या है मिश्रण के प्रकार। मिश्रण दो प्रकार का है। क्या है, समांगी मिश्रण है, विसमांगी मिश्रण है। हाँ, तो हम इसको देख सकते हैं। सबसे पहले समांगी मिश्रण में आते हैं वे मिश्रण जिसमें पदार्थ परस्पर रूप से पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अवधित होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते। क्या कहते हैं, वैसे मिश्रण को जो बोलेंगे जब पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं। क्या होता है, मिश्रित होते हैं, एक दूसरे अवधित होते, समांगी मिश्रण कहलाते। और संपूर्ण द्रव्यमान एक समान संगठन होता है। क्या होता है, संपूर्ण जो द्रव्यमान होता है एक समान क्या होता है बच्चा, संगठन होता है। संपूर्ण द्रव्यमान एक समान संगठन होता है। हम इसको देख, जल का शर्करा चीनी का विलयन समांगी मिश्रण है, इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा ये करते हो, जूम करके इसका ये दिखा देते हैं। देख सकते हैं हम यहाँ से क्या है, इसको यहाँ से देखेंगे क्या है, ये क्या है, पानी है, इसमें विलयन है, ये सुगार है, वाटर लेमन इसमें डालेंगे तो ये क्या सुगार डालेंगे इसमें पानी में तो क्या पूरी तरह से ये घुल जाएगा। तो ये एक प्रकार क्या है, समांगी मिश्रण है। तो इसको हम ये के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसका जो नेक्स्ट है, समांगी मिश्रण को देख रहे हैं। उसके बाद आते हैं विसमांगी मिश्रण क्या है। तो विसमांगी मिश्रण को यहाँ से देखते हैं। इसको सबसे पहले लॉक करते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं। ठीक है, अब ये लॉक हो गया। आप देखते हैं विसमांगी में से वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते, क्या उसमें अलग रहते। एक पदार्थ के छोटे छोटे जो होता है, क्या होता है, छोटे छोटे बूंद अथवा बुलबुले के रूप में क्या होता है, दूसरे पदार्थ के जगह फैला रहता है, विसमांगी मिश्रण कहलाता है। क्या होता है, वो छोटे छोटे बूंद अथवा बुलबुले के रूप में एक दूसरे पदार्थ का हर जगह फैला रहता है, विसमांगी मिश्रण कहलाता है। विसमांगी मिश्रण एक दूसरे का द्रव्यमान एक सा संगठन नहीं होता है। जो विसमांगी मिश्रण में उसके जो पूरे द्रव्यमान होता है संगठन नहीं होता है। उदाहरण शक्कर चीनी बालू रेत मिश्रण एक विसमांगी मिश्रण है। क्या होता है, जो शक्कर और चीनी जो होता है वो क्या, शक्कर और चीनी वो एक ही है, शक्कर और चीनी। बालू रेत उसको मिश्रण एक विसमांगी मिश्रण है, क्योंकि यह मिश्रण विभिन्न भागों में शक्कर और बालू को विभिन्न मिश्रण संगठन होगा। ठीक है, द्रव्य में ठोस का निलंबन सस्पेंशन विसमांगी मिश्रण है। क्या है, विसमांगी मिश्रण है। क्या होगा, मान लीजिए ये क्या है, इस गिलास को हम देख सकते हैं, इसमें क्या पानी है और उसमें हम क्या डाले,
से बालू डाल दिए तो वो क्या पूरा पूरी से घुलेगा? तो बिल्कुल नहीं घुलेगा। तो हम उसको कह सकते हैं कि वो एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि वो पूरा पूरी से नहीं घुलेगा उसके साथ, ठीक है। विषमांगी मिश्रण को देख आप विलयन को देखेंगे। विलयन क्या है? तो विलयन हम देखेंगे, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का विषमांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो उसका नींबू जल, सोडा जल विलयन उदाहरण हम उसका देख सकते हैं, ठीक है। इसका विलयन इसका ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आते हैं विलयन के बाद विलयन के कितने प्रकार में हम बांटे। तो विलयन का हम कितने प्रकार में बांटे बच्चों? तो विलयन का हम दो भागों में विलायक और विलय के रूप में बांटे जा सकते हैं। विलयन के दो भागों में विलायक और विलय के में बांटा जाता है। विलय और विलायक क्या उस विलायक और विलय उस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रूप में हम उसको दो भागों में बांटे जा सकते हैं। अब इसको अलग अलग के रूप में देखेंगे विलायक और विलय को। तो हम यहाँ से देख सकते हैं विलायक सबसे पहले देखेंगे। विलायक वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित है, विलायक कहलाता है। मतलब विलायक वह घटक जो अधिक मात्रा में क्या होता है? उपस्थित होता है, विलायक कहलाता है। मतलब अधिक मात्रा में क्या होता है? उपस्थित होता है, उसको हम विलायक कहते हैं। सॉल्वेंट के रूप में नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अब विलायक के बाद हम देखेंगे विलय क्यों किसको बोलेंगे। तो हम यहाँ से देख सकते हैं विलय का वर्ड घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, विलय कहलाता है। मतलब विलयन का वो घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलय कहलाता है। क्या उसको विलय कहते हैं? विलय कहते हैं, ठीक है। वो कम मात्रा में उपस्थित होता है, ठीक है। अब आते हैं विलयन के गुण क्या क्या है उसको देखेंगे। तो हम यहाँ से देखेंगे विलयन एक प्रकार क्या आता है बच्चों? समांगी मिश्रण है। विलयन का जो व्यास होता है 1 नैनोमीटर से क्या होता है? छोटे होते हैं, इसलिए इसको आँखों से नहीं देखा जा सकता, इसलिए हम उसको अपने आँखों से नहीं देख सकते, ठीक है। उसके बाद जो अपने छोटे आकार के कारण विलयन के जो कण होता है गुजर प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है। क्या उसको फैलाते? इसलिए विलयन के प्रकाश मार्ग दिखाई नहीं देता। उसका जो कोण होता है बहुत छोटा छोटा होता है, इसलिए उसके जो प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं, इसलिए प्रकाश का वो मार्ग दिखाई नहीं देता है। क्या कहते हैं? इसलिए हमें प्रकाश का जो मार्ग होता है वो हमें क्या होता है बच्चों? फैलाते नहीं, इसलिए प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है छन्ने विधि द्वारा विलय के कण को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। छन्ने विधि द्वारा विलय के कण को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को अगर हम शांत छोड़ देने पर विलय के कण नीचे और बैठ जाए, अर्थात विलय स्थायी होते हैं। मतलब अगर हम उसको कुछ नहीं करेंगे इसे, मतलब छानने विधि और कणों को विलयन में से अगर उसको हम इसे शांत छोड़ देंगे तो क्या होता है? विलय के कण नीचे नहीं बैठते। क्या होता है? वो विलय के कण जो होता है नहीं बैठता, अर्थात वो विलय स्थायी होते, स्थायी रूप से ये हो जाते हैं, ठीक है। विलयन के गुण को आप देख लिए। अब आते हैं विलयन सांद्रता। तो विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले पदार्थों की मात्रा को विलयन सांद्रता कहते हैं। मतलब किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में क्या होता है? किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले विलय पदार्थ, किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले विलय पदार्थ की मात्रा के विलयन सांद्रता कहते हैं। मतलब उसमें प्रति लीटर आयतन में घुले विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन सांद्रता कहते हैं, ठीक है। अब आते संतृप्त में आते हैं, यहाँ से देखेंगे संतृप्त और असंतृप्त, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं संतृप्त दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलते हैं, क्या होता है? दिए गए निश्चित तापमान यदि विलयन में क्या होगा? विलयन में विलय पदार्थ जो विलयन होता है एक विलय आता है, इसको हम देख सकते, इसको बोलेंगे विलय, इसको बोलेंगे विलयन, है ना। तो क्या होता है? नहीं घुलते तो उससे असंतृप्त विलयन कहते हैं। उनमें दिए गए निश्चित तापमान, वो निश्चित तापमान होता है, उसमें अगर विलयन और विलय पदार्थ क्या आता है? विलयन में अगर विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उससे संतृप्त विलयन कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? संतृप्त विलयन कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं असंतृप्त विलयन किसको बोलेंगे। तो असंतृप्त विलयन यदि विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त
संतृप्तता से कम हो। क्या होता है बिलियन, यदि 1 बिलियन में विलय पदार्थ की मात्रा अगर संतृप्त मतलब जितनी है उसको आवश्यकता है उससे कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। कि उसको क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन कहा जाता है। मतलब यदि 1 बिलियन में विलय पदार्थ की मात्रा, अगर विलयन पदार्थ की जो मात्रा है उस संतृप्तता से कम है, मतलब उसके जितनी आवश्यकता है उससे कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो क्या है, निलंबन। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। क्या है निलंबन, जो एक विषमांगी मिश्रण जिसमें विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं है। तो किस में होता है निलंबन, एक विषमांगी मिश्रण है। क्या है विषमांगी मिश्रण जिसमें विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं है। क्या है विलय पदार्थ का जो कण होता है उसमें घुलते नहीं है, के माध्यम से निलंबित रहते हैं। ये निलंबन आँखों से देखा जा सकते हैं। आटा का जल मिश्रण, बालू जल आदि, उसको मतलब आँखों से हम देख सकते हैं पूरी तरह से क्या होता है घुलता नहीं है। ठीक है, इतना समझो। निलंबन के विषमांग में जिसमें विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं, क्या उसमें घुलते नहीं है, स्पष्ट निलंबित रहते, ये निलंबित आँखों से देखा जा सकता है। ठीक है, आटा जल मिश्रण बालू आदि। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं क्या है, निलंबन के बाद आते हैं निलंबन का गुणधर्म क्या है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं उसका गुणधर्म क्या है। निलंबन गुणधर्म, ये विषमांगी मिश्रण होता है, एक प्रकार विषमांगी, ये आँखों से देखे जा सकते हैं। इसको हम कण प्रकाश किरण को फैला देते हैं, उसका कण बड़ा बड़ा होने के कारण उसके आँख उसको फैला देता है और इसमें प्रकाश मार्ग दृष्ट हो जाते हैं, मतलब उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, जब उसको शांत छोड़ देते कण के नीचे क्या होता है बैठ जाते हैं, अर्थात वो अगर उसको हम शांत छोड़ देते कण जो होता है विलयन के नीचे जम जाता है, यह है ना। उसके बाद अस्थायी होता है, वो क्या होता है अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा कणों को मिश्रण पृथक किया जा सकता है, उसको छानन विधि द्वारा क्या होता है मिश्रण को हम पृथक किया जा सकता है, उसको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, आप निलंबन का गुणधर्म पर देख लिया। अब आते कोलाइडल में आते, कोलाइडल किसको कहेंगे ना, तो उसको भी देख लेते। वह विलयन जिसमें कण का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच कोलाइड कहलाता है। कोलाइडल नहीं कोलाइड बोला जाता है ना, उसके लिए मापी जाता है विलयन, उसमें कण आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच कोलाइड कहलाता है। ठीक है, उसका स्टार्च विलयन, दूध रक्त आदि हम उसका एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। मतलब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में कोलाइड कहलाता है। ठीक है, तो कोलाइड के बारे में देख लिया। अब आते कोलाइडिल का जो गुणधर्म है उसको देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो उसका गुणधर्म क्या है, यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड कण आकार में इतने छोटे होते हैं कि ये पृथक रूप आँखों से नहीं देख सकते। हम इतना छोटा होता है कि हम पृथक रूप से उसको आँखों से नहीं देख सकते। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब कण का तल में बैठ जाता है, अर्थात स्थायी होते हैं। क्या अगर हम उसको शांत से छोड़ देते तो क्या होता है, अर्थात स्थायी होते हैं। अगर शांत छोड़ दिए तब कण के तल पर बैठते हैं, क्या होता है बैठते, अर्थात अस्थायी होते हैं। जब हम उसको छान छोड़ दिए तो कण के तल पर ये बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। ये छानन विधि मिश्रण पृथक नहीं किया जा सकता। हम इसको क्या करते हैं, इसको छानन विधि द्वारा पृथक अलग नहीं किया जा सकता, किंतु विशेष विधि अपकेंद्रिक तकनीक द्वारा हम इसको पृथक किया जाए, अपकेंद्रिक के कारण इसको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश किरण फैलाते हैं। क्या होता है प्रकाश की किरण फैलाते हैं और इसका मध्य दृश्य बना देता है और उसके कारण से हम उसको आँखों से देख सकते हैं। ठीक है, ये अस्थायी हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिए, अस्थायी स्थायी नहीं अस्थायी हो जाएगा। ठीक है, आपसे नेक्स्ट जो आते हैं क्या है, टिंडल प्रवाह किसको कहेंगे। कोलाइडल कण के द्वारा प्रकाश किरण को फैलने के टिंडल प्रवाह कहलाता है। कोलाइडल कणों के द्वारा, अगर कोलाइडल कण के द्वारा प्रकाश की किरणों को, कोलाइडल कण द्वारा प्रकाश किरणों को फैलने को टिंडल प्रवाह कहता है। मतलब कोलाइडल कणों के द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलने को टिंडल प्रवाह कहता है। मान लीजिए कि यहाँ से एक क्या है, इसमें कोलाइडल किरणों को अगर इसमें टिंडल पर मतलब यहाँ से हम देख सकते हैं कि बिलियन है, बिलियन में कि कोलाइडल कण घुला हुआ, इसमें प्रकाश की लाइट डाल दिए तो ये क्या होगा, प्रकाश की किरण जो होगा क्या होगा, ये बच्चा फैल गया। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से देख सकते हैं टिंडल प्रभाव के रूप में। उसके बाद हम देखेंगे बाष्पीकरण। तो मिश्रण दो या क्या होता है, मिश्रण दो अधिक पदार्थ का बाष्पीकरण, मतलब मिश्रण के दो पदार्थ में से, मिश्रण में दो पदार्थ में एक पदार्थ का बाष्पीकरण है, जिससे पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। क्या होता है, अगर दो पदार्थ में अगर एक पदार्थ बाष्पीकरण जिससे पदार्थ क्वथनांक दूसरे से कम होता है तो मिश्रण का पृथक करने का तरीका, मतलब मिश्रण के दो पदार्थों में से
दो पदार्थों में से एक पदार्थ का बाष्पीकरण होना, एक पदार्थ का दो, मान लीजिए इस प्रकार से क्या है, दो पदार्थ है ना, तो इसमें क्या होता है, एक में पानी है और उसमें तेल डाला हुआ है, ऐसे समझो है ना, कि वैसे कि बाष्पीकरण हो जाता है, नहीं वैसे नहीं, इसमें पानी है और पानी में बालू है, तो क्या होगा, अगर उसमें सूर्य के प्रकाश की गर्मी के कारण क्या पानी बाष्पित हो ऊपर उठ जाएगा और उसमें नीचे बालू बैठ जाएगा, तो ऊपर एक प्रकार का क्या होगा, वो भी बाष्पीकरण से मध्य एक उड़ जाएगा और एक वहीं रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपकेंद्रीकरण के माध्यम से हम देख सकते हैं कण तत्व पदार्थ के घनत्वों के कारण, जो पदार्थ के घनत्व पे जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है, डेंसर पार्टिकल भारी के नीचे तरफ दाब जब डालते हैं तो हल्के कण ऊपर चले जाते हैं। क्या होता है, कणों के पदार्थ घनत्व के कारण पृथ्वी जब किसी पदार्थ तेजी से अगर घुमाया जाता है तो डेंसर पार्टिकल भारी कण नीचे की तरफ क्या होता है, दाब डाल जाते हैं और हल्के कण क्या ऊपर ये हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। क्या होता है, मान लीजिए धान को हम क्या होते हैं कि उसको ऊपर से नीचे गिराते हैं तो भारी वाला एक जगह काटा जाता है, उसके साथ जो भी मतलब ये रहते हैं धान जो नहीं होते वो बाहर निकल जाते हैं, भारी होने के घनत्व के कारण एक ही स्थान में जम जाता है, मतलब बैठ जाता है और दूसरा अलग हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या देख सकते हैं, अपकेंद्रीकरण के माध्यम से हम उसको पृथक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको तुम लोग और एक बार पढ़ लीजिएगा, आराम से समझ में आएगा। अगर चैनल में पहली बार आए तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो सबसे उसके बाद जब पृथक की मूल सिद्धांत, दो अघुलनशील द्रव जो होता है एक साथ क्या था नहीं घुल सकते, एक साथ नहीं घुलते, आसानी से पृथ्वी कीप द्वारा अलग कर सकते, पृथ्वीकरण कीप स्टॉक को खोलने। तो हम पानी के बीकर में अगर इकट्ठा कर सकते हैं तो दूसरे बीकर में भी तेल इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझा देते हैं। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए ना, इसके दो घुलनशील द्रव जब दोनों के साथ अगर नहीं घुल सकते, मान लीजिए एक में क्या हो गया, इसमें पानी है और इसमें क्या है, तेल है, उसको अगर हम कीप के माध्यम से दूसरे में लगाएंगे तो क्या कीप के द्वारा अलग कर सकते हैं, पृथ्वी कीप स्टॉक करके खोलने से क्या होगा, पानी एक में ये हो जाएगा और तेल एक में अलग हो जाएगा। ठीक है, उसको पृथ्वीकरण के माध्यम से हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं, तो हम यहाँ से देख सकते ऊर्ध्वापातित, यहाँ से देखेंगे उसको देखेंगे। ठीक है, दो पदार्थ के बीच एक ऊर्ध्वापातित हो जाता है और सीधे ठोस गैस में परिवर्तित हो जाता है, जबकि दूसरा ऐसे ही रहता है। मान लीजिए यहाँ पर एक क्या है, इस प्रकार से आइसक्रीम है ना, तो ये क्या है, एक प्रकार का ठोस में है आइसक्रीम। अगर हम इसको बाहर में ऐसे छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये सूर्य की गर्मी से और हवा से ये होगा, गैस जो होगा पिघल जाएगा, या तो मतलब सूर्य की गर्मी से ये बाष्प होकर ऊपर उठ जाएगा और उसका जो डंडा होगा वहीं रह जाएगा। तो ये ऊर्ध्वापतन विधि दो, उसके बीच में ऊर्ध्वापातित हो जाता है, ठोस गैस में परिवर्तित, जबकि दूसरा पदार्थ ऐसे रहता है, उसका डंडा ऐसे ही रह जाएगा। तो इसको भी हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं 5 नंबर क्रोमोटोग्राफी विधि क्या है। तो यहाँ से हम देखेंगे क्रोमोटोग्राफी विधि क्या है। किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक रंजित कणों को पृथक कर सकते। क्या होता है, किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक रंजित कणों को पृथक कर सकते। किसी सोखने वाले फिल्टर की पेपर की सहायता से जब पानी या किसी भी विलयन के कण ऊपर की ओर दो अलग अलग रंग के साथ जाते हैं तो क्रोमैटोग्राफी पेपर द्वारा दोनों पृथक हो जाते हैं। क्या होता है, क्रोमैटोग्राफ पेपर द्वारा दोनों पृथक हो जाता है, क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गति से सोख लिए जाते हैं। क्या होता है, इसको और एक बार अच्छा से देख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, किसी मिश्रण में अगर मान लीजिए कुछ मिश्रण है, इसमें रंगीन यौगिक जो होता है, यौगिक मिश्रण में रंगीन यौगिक जो होता है रंजित कणों को पृथक कर सकते हैं, हम उसको रंजित पृथक कर सकते हैं। उसको सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से, उसको अगर सोखने के लिए फिल्टर पेपर की सहायता से जब पानी को किसी विलयन के कण के ऊपर को दो अलग अलग रंग के साथ जाते हैं तो क्रोमैटोग्राफ पेपर द्वारा दोनों पृथक हो जाते हैं। क्या हो जाता है, क्रोमैटोग्राफ पेपर द्वारा दोनों पृथक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का रंग अलग अलग गति से
शौक लिया जाता है। क्या होता है, दोनों का जो रंग होता है अलग अलग से क्या होता है बच्चों, दोनों का अलग अलग से गति शौक लिए जाते हैं। ठीक है, तो तुम लोग इसको देख सकते हैं, थोड़ा और एक बार इसको रीडिंग कर लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्रोमैटोग्राफी को देख लिए। अब आते हैं आश्वासन विधि, तो इसको देखते हैं। आश्वासन विधि को यहाँ से देखेंगे क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, आश्वासन विधि। ठीक है, जब संगठक के बीच एक कथनांक दूसरे से कम होता है, यह विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्यों को अलग करने के लिए किया जाता है। घुलनशील द्रव्यों को अलग करने के लिए इसका जो आश्वासन विधि के द्वारा अलग किए जाते, दो घटक मतलब होता है, घटकों के बीच एक क्वथनांक दूसरे से कम होता है ना, दूसरे से क्या होता है, कम होता है, तो वो यह विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्यों को क्या किया जाता है, अलग करने के लिए किया जाता है। इसे को हम लोग क्या बोलते हैं, आश्वासन विधि। जो दो संगठनों के बीच एक क्वथनांक दूसरे से कम होता है, क्या होता है, दूसरे से कम होता है, यह विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्य से अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, 6 नंबर। अब आते हैं 7 नंबर, क्रिस्टलीकरण क्या है। तो क्रिस्टलीकरण किसको करेंगे, किसी मिश्रण में अशुद्धियों को दूर करने के लिए, जो होता है किसी मिश्रण में अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोलना, किसी क्या होता है उपयुक्त विलयन में घोलना, और क्रिस्टलीकरण संगठक को पृथक करना। तो हम यहाँ से देखते हैं किसी मिश्रण में अशुद्धियाँ होता है दूर करने के पहले उपयुक्त विलयन को घोलना और क्रिस्टलीकरण द्वारा संगठक को पृथक करना, उसको क्या कहते हैं, हम उसको क्रिस्टलीकरण करते हैं। ठीक है, तो हम उसको इस माध्यम से अलग करते हैं। किसी मिश्रण में अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या होता है, किसी विलयन को घोलना और क्रिस्टलीकरण द्वारा संगठक को पृथक करना। ठीक है, उसको अलग करना, क्रिस्टलीकरण द्वारा संगठक को हम क्या करते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको देख सके पृथक्करण करना। ठीक है, अब आते हैं तत्वों के बारे में देखेंगे, तत्वों किसको बोलेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता है। क्या पदार्थ का वह मूल रूप जिसमें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता। मतलब वो किसी से ये हो कि वो रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम अलग नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता। उसका सोडियम तत्व, तांबा, लोहा आदि इसका एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार से हम कर सकते हैं, तत्वों का वर्गीकरण। तो हम यहाँ से इसको देख सकते हैं तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का धातु, अधातु और उपधातु। तत्वों का वर्गीकरण हम 3 रूप में धातु, अधातु और उपधातु का वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहले धातु को, ये तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में परमाणुओं से एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करते धातु कहलाते हैं। देख सकते हैं तुम लोग क्या, वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में क्या होता है, वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से, वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, धातु कहलाते हैं। क्या होता है, एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे तांबा, लोहा, चांदी आदि इसको देख सकते हैं, धातु होता है। मतलब वे तत्व जो सामान्य अभिक्रिया अपने परमाणु से अथवा इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकते हैं, धातु कहलाता है। मतलब उसको सामान्य अभिक्रिया दूसरे परमाणु को क्या करता है, अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धातु कहलाता है। ठीक है, उसको हम देख सकते हैं धातु। उसके बाद देखेंगे अधातु। वे तत्व जो ऐसे तत्वों को बोलेंगे जो सामान्य अभिक्रियाओं में दूसरे तत्वों के परमाणुओं से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते। क्या होता है, परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते, अधातु कहलाते। मतलब वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में क्या दूसरे तत्वों के परमाणुओं से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते, अपने पास ले लेते, अधातु कहलाते। ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन, इसका नॉन मेटल के रूप में ये देख सकते हैं। क्या टी अधातु के रूप में ये क्या होता है, सामान्य ये अभिक्रिया के माध्यम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, अधातु कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे उपधातु किसको बोलेंगे।
तो यहाँ से हम देखते हैं कुछ तत्व जो होता है धातु और अधातु के बीच गुणों को दर्शाते हैं। क्या होता है, कुछ तत्व जो होता है धातु और अधातु के बीच का गुण को दर्शाते हैं। क्या होता है, बीच के गुण को दर्शाते, उसको हम उपधातु कहते हैं। तो उसका एग्जाम्पल हम बोरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसका उदाहरण क्या है, उपधातु के रूप। मतलब कुछ ऐसे धातु जो धातु और अधातु के बीच के गुण को दर्शाते हैं, उस धातु को हम क्या बोलेंगे बच्चों, उपधातु बोलेंगे। ठीक है, उसको देख लिए। अब नेक्स्ट जो आते हैं क्या है, उसको देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक को देखेंगे। तो रासायनिक को सबसे पहले देखते हैं। ये परिवर्तन क्या होता है, ये परिवर्तन जिसमें एक या अधिक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को परिवर्तित हो जाते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या जाता है। मतलब ये पदार्थ जिनमें एक या अधिक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से परिवर्तित हो जाते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। लोहे में जंग लगना क्या होता है, अगर लोहे में जंग लगना वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन। कार्बन को जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना वो एक प्रकार के क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ये परिवर्तन जिनमें एक या अधिक पदार्थ जो होता है किसी अन्य पदार्थ से परिवर्तित हो जाता है। मतलब एक पदार्थ एक से अधिक पदार्थों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। वैसे पदार्थ को हम रासायनिक परिवर्तन देख सकते हैं। हम अगर लकड़ी को जलाएंगे तो क्या होगा, एक प्रकार आग देगा। यहाँ से तुम लोग देख सकते हैं आग देगा, तो वो एक प्रकार क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन हुआ। एक प्रकार का क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तुम लोग उसको भी देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को जलाकर क्या, कार्बन को अगर हम जलाकर क्या कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन कर सकते हैं, क्या करते हैं, यहाँ से देख सकते हैं तुम लोग। लोहे में जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन, तो इसको देख लिया। अब आते हैं भौतिक परिवर्तन में। तो यहाँ से देख सकते हो वह परिवर्तन जो होता है जिनमें पदार्थों का अवस्था अंतः रूपांतर होता है, परंतु पदार्थ संगठन तथा रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहता है, मतलब वैसे परिवर्तन को हम बोलेंगे जो मतलब क्या होता है, उसमें कोई मतलब चेंज नहीं होता। ठीक है, उसमें कोई नया चीज़ नहीं यह होता है। जैसे जल का नमक का घुलना, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ या कुछ अलग हुआ, नहीं हुआ। बल्ब का जलना, मोम का पिघलना, उसमें कोई मतलब नया ये नहीं हो रहा। जैसे अगर पेंसिल को हम तोड़ देंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा, बस भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन मतलब वैसे परिवर्तन जो क्या होता है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के अवस्था में अन्यथा रूपांतर तो होता है। मतलब उसमें क्या रूपांतर तो होगा, लेकिन परंतु पदार्थ का संगठन तथा रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं। क्या होगा, रासायनिक के में उसमें क्या होगा जो परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे जल नमक का घुलना, बल्ब का जलना, मोम का पिघलना आदि, इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं मिश्रण तथा यौगिक का अंतर क्या है। मिश्रण और यौगिक का अंतर, तत्वों का यौगिक में केवल मिश्रण बनने के लिए, इसका अंतर के तत्व यौगिक केवल मिश्रण बनने के लिए मिलते हैं। क्या होता है, तत्व और यौगिक केवल मिश्रण बनने के लिए ही मिलते हैं। ठीक है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता उसमें। मिश्रण में क्या होता है, नया पदार्थ नहीं बनता है, किसी नए पदार्थ का निर्माण भी नहीं करते हैं। मिश्रण में क्या होता है, नए पदार्थ का भी निर्माण नहीं करता और संगठन परिवर्तनीयता होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसको देखेंगे। मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुणधर्मों को दर्शाते हैं। जो मिश्रण में उपस्थित होता है एक घटक अपने गुणधर्मों को दर्शाता है। क्या होता है, अपने गुणधर्मों को दर्शाते हैं। उसके बाद हम इसको देख सकते हैं, घटकों को भौतिक विधि द्वारा सुगमता से पृथक किए जा सकते हैं। उसको हम क्या करते हैं, आसानी से अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसको देख लिया। अब आते मिश्रण को देख लिया। अब इस यौगिक, मिश्रण और यौगिक को हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों से नियुक्त अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजित से बनते हैं, यौगिक कहलाता है। मतलब वो ये पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनते हैं, यौगिक कहलाता है। ठीक है, इसका चीनी, नमक, जल आदि को हम उसका एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। ठीक है,
आप अगर चैनल में पहली बार आए तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो यहाँ से तुम लोग देख सकते हैं ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है, ये फेसबुक आईडी है। यहाँ से ये इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं, मेरे जुड़ बात के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल के अबाउट में आपको मिल जाएगा उसका टेलीग्राम का लिंक। तो और इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिए। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आज कल बाद पर 2 दिन मतलब 1 दिन बाद आएगा, ठीक है। 1 दिन बाद होता है, मतलब इसको सबसे पहले क्या करना है, उसको खोजना पड़ता है टॉपिक वाइज, फिर उसको एडिटिंग करना पड़ता है, उसका स्लाइड तैयार करना, उसके बाद वीडियो बनाया जाता है। तो बहुत मेहनत करते हैं। क्या पहले अगर चैनल में पहली बार आते हैं तो क्या करेंगे, एक बार सब्सक्राइब कर देंगे हमारे चैनल को। ये आप हम लोग अपना फैमिली है, मतलब अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।